आदाब नमस्कार, मैं हूं निसार मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम्स न्यूज। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे वरिष्ठ और सेकुलर नेता जिनके बारे में शायद ही जनपद मुजफ्फरनगर के तो कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो जानता ना हो। एसडीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बिजनौर लोकसभा से संभावित प्रत्याशी भी हैं। लोकसभा का क्या रहेगा माहौल 2024 का, क्योंकि समय कम रह गया है और सेकुलर से लोग जो है पूरे एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। तो बात करेंगे 2024 के मुद्दे पर। कामिल जी ने सर अपना परिचय दिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश मोहम्मद कामिल मेरा नाम है। सर 2024 में क्या तैयारी है? हम 2024 में उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा लड़ेंगे और पूरे देश में 100 लोकसभा लड़ेंगे। देखिए सर, एक तरफ बीजेपी है जो बड़ी पार्टी के तौर पर इस टाइम वो काम कर रही है, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार है। दूसरी ओर गठबंधन, महागठबंधन, उसमें अन्य कई पार्टियों ने हिस्सा लिया है। तो आपका भी कहीं हिस्सेदारी रहेगी क्या नहीं रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपने जो बीजेपी की बात की है, बीजेपी के बारे में बता दूं, पूरे भारत में बीजेपी ने जो अग्निवीर लाए, तो 4 साल का अग्निवीर है, तो 4 साल में वे 1 साल तो ट्रेनिंग करेंगे। तो जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है और फिर उसको मतलब मिलिट्री का उसको दर्जा नहीं दिया गया। अभी में पंजाब में एक लड़के की जो डेड बॉडी गई, वो कश्मीर में शहीद हो गया था, तो उस लड़के को शहादत का दर्जा नहीं दिया गया और उसको परेड जो सलामी दी जाती है अंतिम, वो भी नहीं दी गई। तो भारत में बीजेपी ने पूरी तरह युवाओं को बर्बाद कर दिया और रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया, रेलवे बेच लिया और जो रेलवे स्टेशन थे वे बेच लिए और हवाई अड्डे बेच लिए। तो मैं समझता हूं पूरी तरह पब्लिक जो हमारे लोग हैं देश के, वो सब समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी अब नहीं आई कभी सरकार में। तो गठबंधन के बारे में क्या राय है आपकी? गठबंधन के बारे में यह है कि गठबंधन अगर वो हमारे लीडरों से और हमारे लोगों से संपर्क करता है, तो हम गठबंधन के जो भी सेकुलर दल है पूरे देश के अंदर, हम उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं। फिलहाल क्या आपको लगता है कि सेकुलर को इसमें अभी तैयार नहीं है? संगठन में क्या नहीं है इसमें जो एक बड़ा संगठन जो बना है और जो महागठबंधन किया जा रहा है, इसमें क्या सेकुलर लोग नहीं है? देखिए, आपने देखा होगा आजादी 75 साल हो गए देश को आजाद हो, और कभी मैंने हमारे बड़ों ने भी मैंने जैसा सुना है कि कभी ऐसा माहौल, ऐसा जो सेकुलर दल करते थे, ऐसा नजर नहीं आ रहा। कैसे? देखिए, जो सेकुलर दल है उन्होंने जो मीटिंग की है, उन्होंने जो मुस्लिम कयादत की पार्टी है जो पूरे देश में मुस्लिम, दलित, आदिवासी को साथ लेकर चलती है, उसको किसी को भी इनवाइट नहीं किया। तो वो या तो इनकी भूल है या इनकी नीयत में खोट है। कैसे? जैसे बजरुद्दीन अजमल है, उसकी यूडीएफ पार्टी है, उसको नहीं बुलाया। जैसे हमारी भारत में 23 राज्यों में बड़ी पार्टी के रूप में है एसडीपीआई, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या उसके किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया। तो उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसा इनकी नीयत में खोट हो। क्यों? ये दलित, आदिवासी, मुस्लिम को उसका अधिकार देना नहीं चाहते, इसलिए हम लोगों को उसमें नहीं बुलाया। और अगर ये बुलाते हैं तो हमारे लीडर जो बात होगी वो रखेंगे। तो जैसे कि महागठबंधन में आपने कहा कि एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ कि अगर किसी भी मुस्लिम सेकुलर पार्टी को ये गठबंधन में मिल लेते हैं तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा गठबंधन को? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम जहां लड़ रहे हैं वहां दमखम से लड़ेंगे। और हमारा ये उम्मीद है, क्योंकि हम केडर बेस्ड पार्टी है, हमारा जो केडर है, जो हमारा लीडर है नीचे से ऊपर तक, वो चने के दाने खाकर मेहनत करके भूखा रह के भी पार्टी के लिए काम करता है। तो क्या गठबंधन मुस्लिम लोगों को सिर्फ वोट बैंक के नियत से देखता है, हिस्सेदारी लिए नहीं देखता है? देखिए, अगर गठबंधन की नीयत साफ होती, जैसे आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तो सच्चर कमेटी लाए थे कि मुस्लिम की जो वो है
कि उनकी जो गरीबत है, लाचारी है, वो दलित और आदिवासी से बदतर है। तो उन्होंने अगर वो रिपोर्ट लाए थे और उन्होंने लागू नहीं की, तो उससे साबित होता है कि ये गरीब का, मुस्लिमों का कोई भला करने वाले नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही, सपा में सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के जरिए और कुछ नहीं दिया। वो कहते हैं कब्रिस्तानों की अगर दीवार कराई तो उन्होंने क्या नाम, शमशान घाट की भी दीवार कराई। तो मुसलमान को अगर देते तो कहीं जहां मुस्लिम आबादी थी वहां एजुकेशन, कोई कॉलेज या कोई डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज वो नहीं बनाया, बल्कि थाने चौकी खोल दिए मुसलमानों को परेशान करने के लिए। सपा में भी। अच्छा, ये बतलाइए कि प्रदेश स्तर की जो सरकारें थी उनको गठबंधन में ले लिया गया, लेकिन सेकुलर पार्टी, जैसे कि आप बतला रहे हैं, एसडीआईपी पार्टी अपनी पार्टी है और एमआईएम पार्टी है, और भी 2-3 पार्टियां जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, भले ही उनका वजूद अभी इतना नहीं है, तो क्या उनको भी लेना चाहिए गठबंधन को? देखिए, अखिलेश यादव जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत है, वो हमें मुंह नहीं ले रहे, और भी ये जो गठबंधन के लोग हैं, कि मुसलमानों को वोट बैंक करके इनका मूर्ख बना के इनका हक अधिकार नहीं देना चाहते। अगर इनका हक अधिकार देना चाहते, इनको आगे बढ़ाना चाहते आर्थिक में, शिक्षा में, रोजगार में, तो ये गठबंधन में शामिल करते। सिर्फ मुसलमानों का वोट लेकर, जैसे 3 तलाक का बिल आता है तो जो सेकुलर दल वॉकआउट करके बाहर निकल जाते हैं और बिल पास हो जाता है मुसलमानों के विरोध में। एनआरसी का बिल है, जो सेकुलर दल है, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब लोग जो है वॉकआउट करके बाहर निकल जाते हैं, पास हो जाता है। उसके लिए क्या किया आपने? हमने, जो हमारे पार्लियामेंट में तो हमारे लोग नहीं थे, लेकिन पूरे भारत में हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन और बहुत बड़े बड़े हमने जेल